हाँ भाई देखिए, जेएमएस पीवाईक्यू सीरीज का अगला चरण आपके सामने एक सवाल है। क्या कह रही है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हिच रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकंड. A second ball thrown vertically downwards from the same position with the same speed reaches the ground in 1.5 seconds, and a third ball released from the rest from the same location will reach the ground in blah 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 whatever. एक अपना टावर है, एक बॉल को ऊपर फेंका, जमीन पर आकर गिरी फुट ऑफ द टावर पे कितनी देर में? 6 सेकंड में। सेम स्पीड से अब टावर से दूसरी बॉल को नीचे फेंका, जमीन पर आकर गिरी कितनी देर में? अब तीसरी बॉल को अगर मैं ड्रॉप करूंगा सेम पोजीशन से तो कितनी देर में आके गिरेगी? तो यार इसका एक लंबा छोटा कैलकुलेशन से एक आंसर निकल के आता है √T1 T2, √T1 T2 यानी √1.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू 3 सेकंड का आंसर होना चाहिए, बट हम लोग का कॉन्सेप्चुअली से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सुनिएगा सुनिएगा, ध्यान दीजिए। क्या सीन है, ये एक टावर है ना, ये एक टावर है, एक बॉल को ऊपर फेंका, सपोज यू वेलोसिटी से बॉल गई ऊपर और जमीन पर आकर गिरी। मैंने बोला ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h। ये इनिशियल पोजीशन हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h। आगे बात समझ में? ठीक है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, समझ में आता है? तो देखिए हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, s इज इक्वल टू फर्स्ट बॉल के लिए यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी कितना टाइम लग रहा है? अभी कितना टाइम लग रहा है? 6 सेकंड। क्यों हंस रही है लड़की? अभी समय लग रहा है 6 सेकंड। अभी समय लग रहा है 6 सेकंड। अभी कितना समय लग रहा है? 6 सेकंड। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बॉल ऊपर से नीचे, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस एच। डाउनवर्ड्स है ना, इनिशियल ऊपर, फाइनल नीचे, तो माइनस एच इज इक्वल टू यू। वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितना हो गया? इंटू 6 प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू 6 का स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आया? विद साइन काम करने वाले हम लोग। तो यहां से कितना हो गया बेटा? माइनस एच इज इक्वल टू 6u। कितना हो गया? 5। 36 इंटू 5 करो फटाफट। 36 इंटू 5 कितना हो गया? 180। हाँ 180 पक्की बात है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 180। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, तुम लोग देख लेना। तो यहां से 6u प्लस एच इज इक्वल टू 180। इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 1 आ गई। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया। अगली बार क्या किया? अगली बार बॉल को यहां से नीचे फेंका गया सेम स्पीड u से, सेम स्पीड u से, और अब की बार जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? अब की बार टाइम लग रहा है 1.5 सेकंड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वापस इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं, है ना बेटा? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है वापस से? माइनस एच ही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस एच। यूटी इस बार स्पीड किधर है, सॉरी वेलोसिटी किधर है? नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ यू इनटू टाइम कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? पक्की बात है? तो यहां से देख लो कितना हो गया, ये कितना हो गया बेटा? 1.5, ये हो जाएगा माइनस 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 सारे वैसे कैंसिल आउट होने वाले हैं। h इज इक्वल टू 1.5u। ठीक है, 1.5 का 2.25, 2.25 इंटू 5 जल्दी कर। तो ये हो गया, ये हो गया 1.5u प्लस कितना हुआ ये? 11.5। सही है क्या? हाँ 11.25। ठीक है, आप कह रहे हो तो 11.25 कैलकुलेशन कर लेना यार। 11.25 समझ में आ गया? तो यहां से अपना हो गया 1.5u। ठीक है, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 11.25। दिस इज द इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं क्या भाई? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं तो h और h कैंसिल हो जाएगा, h और h कैंसिल आउट हो जाएगा, h और h कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6 7 7 क्या किया मैंने? इक्वेशन 1 और 2 को मैंने ऐड कर दिया।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.5 u इज इक्वल टू 180 माइनस 11.25 कितना होगा 168 तेरे पे विश्वास करके लिख रहा हूं मैं, गलती की तो देख लेना। u कितना हो गया, u हो गया 168.75 अपॉन 7.5। जल्दी कैलकुलेट कर लो। ये बच्चा कह रहा है भैया ये 22.5 आएगा, कह रहा है तो मान लेता हूं। कितना आ गया हाइट 22.5 मीटर। जब हाइट 22.5 मीटर आ गई है तो मैं यू निकाल यू, अरे हाइट थोड़ी है ये तो यू आया है, ये तो u आया है, तो u कितना आ गया 22.5 मीटर पर सेकंड। आगे बात समझ में, गलत है क्या, गलत है तो खुश क्यों हो रही है, अच्छा तेरा गलत इसलिए खुश हो रही है, शाबाश लड़की शाबाश। u आ गया, u आ गया तो मैं h निकाल लूं क्या, u आ गया तो मैं h निकाल लूं, यहां से यहां से निकाल लो यार। तो h जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 6 इंटू 22.5 कितना हो गया, h इज इक्वल टू 180 माइनस 6 इंटू 22.5 कितना हो गया यहां से 45। तो जो h हो गया मेरा 45 मीटर। तो मेरे पास u आ गया, मेरे पास h आ गया। अब सवाल क्या कह रहा है, अब सवाल ये कह रहा है कि अब अगर मैंने इस बॉल को यहां से ड्रॉप किया है, इस बॉल को मैंने यहां से ड्रॉप किया है तो यहां पहुंचेगी तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यही बोल रहा है ड्रॉप करने पे। तो देखिए वापस से मैं यूज कर लेता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस बार 0, और आपका h कितना है 45 0 प्लस 1/2 इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। सही लिख दिया क्या, सही लिख दिया क्या भाई, बहुत ही अच्छी बात है 3 आ गया। तो u का तो जरूरत ही नहीं था अपने को, h से काम चल जाता ना, क्यों करना था अपने को। तो यहां से जो t आ गया वो कितना आ गया 3 सेकंड, t जो आ गया कितना आ गया 3 सेकंड। समझ में आया, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक इस पर्टिकुलर टाइप के सवाल में शॉर्ट ट्रिक इन्हीं कैलकुलेशन से निकल के आती है भाई, इन्हीं कैलकुलेशन से निकल के आती है। सेम वेलोसिटी से ऊपर फेंका t1 टाइम लगा, सेम वेलोसिटी से नीचे फेंका, सॉरी वेलोसिटी नहीं स्पीड, सेम स्पीड से नीचे फेंका t2 लगा, ड्रॉप किया तो लगेगा रूट ओवर t1 t2। कितना लगेगा रूट ओवर t1 t2, ये भी आप याद रख सकते हैं, पर ये इसी टाइप के पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन में काम करेगा, तो मैं ऐसे याद करने को प्रेफर करता नहीं हूं मैं। समझ में आया, जल्दी करिए। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, a ball is projected vertically upward with an initial velocity of 50 meter per second, ठीक है, at t is equal to 0, at t is equal to 2 second another ball is projected vertically upward with the same velocity at t is equal to blah second ball will meet the first ball blah, वो ना वो जो डैश है ना उसको क्या बोलूं मैं blah, ठीक है, सेकंड बॉल विल मीट द फर्स्ट बॉल, पहली बॉल सेकंड बॉल फर्स्ट बॉल को कब मीट करेगी, या दो बॉल्स हैं दोनों को सेम वेलोसिटी से ऊपर फेंका है बट टाइम इंटरवल है 2 सेकंड का, तो पहली को फेंका 2 सेकंड बाद दूसरी को फेंका, तो पक्की बात है पहली वाली घूम के वापस नीचे आ रही होगी, नीचे दूसरी वाली ऊपर जा रही होगी, तब वो दोनों एक दूसरे को मीट करेंगी। क्यों खुश हो रही है इतना, सवाल समझ में आ गया इसलिए खुश हो रही है, क्यों खो रही है इतनी खुशी, सवाल को लेके तो नहीं हो सकती है, पक्की बात है, किस चीज को लेके है भाई, है गजब है यार लड़की। ध्यान दो, ये हो गई फर्स्ट बॉल, इसको सपोज फेंका मैंने यू से, ये जा रही है 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 वापस लौट के आ रही है, यानी ये वापस नीचे आ रही है, ठीक है समझ में आया। ये है सेकंड बॉल, इसको भी फेंका मैंने यू से, बट इसके 2 सेकंड बाद फेंका है मैंने, इसके 2 सेकंड बाद फेंका है, ये भी जा रही है 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 और ये ऊपर जा रही है, ये दोनों यहां मीट करी, मैंने बोला सपोज एच हाइट पे मीट कर गई है, सपोज दोनों के दोनों एच हाइट पे मीट कर गई, तो दोनों बॉडीज का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या, दोनों बॉडीज का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या, बिल्कुल होगा। मैंने बोला अगर इस बॉल को यहां से यहां तक जाने में समय लगता है टी, तो इस बॉल को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा t+2, क्योंकि तो 2 सेकंड पहले फेंकी थी तो टी तो लगी रहा है, साथ में 2 सेकंड ज्यादा लगेगा, तो इसको लगेगा t+2, इसको t बोल दो तो वो t-2 हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात। देखिए आगे इक्वेशन लगाने वाले हम लोग, s इज इक्वल टू ut
प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फर्स्ट बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, एच, एच इनिशियल वेलोसिटी यू टाइम टी प्लस टू, है ना, प्लस 1/2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10, यानी -5 लिख दूं, टी प्लस टू का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट बॉल के लिए हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। सेकेंड बॉल के लिए मैं बात करूं, कुछ गिवन था क्या? अच्छा यू गिवन है, यू गिवन है ना, यू गिवन है, ठीक है कर लेंगे उसको भी, समझ में आ गया। सेकंड बॉल के लिए बात करूं, सेकंड बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका भी एच ही है, तो ये हो गया एच इज इक्वल टू यू टी टाइम उसका तो टी है -5 टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। मेरे को टाइम पूछा है, एच इल्यूमिनेट कर दूं, एक में से दूसरे की इस एच की वैल्यू उठा के इधर डाल दूं मैं, तो यहां से हो जाएगा इस ut -5 टी स्क्वायर को यहां रख दूं मैं, तो ये हो जाएगा ut -5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 ही रख देता हूं ना, फालतू पंगा ही क्यों लें अपन, है ना। ठीक है, ये हो गया 50t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर, इस वैल्यू को मैंने यहां डाल दिया, इज इक्वल टू 50t प्लस 100, ठीक है साहब, -5, ठीक है, स्क्वायर खोल दूं तो t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ठीक है बेटा। यहां से ये 50t और ये 50t कैंसिल आउट हो गया क्या, हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। यहां से -5t स्क्वायर, ये -5t स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया क्या, हो गया। यहां क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 100 -20t, है ना, -20t माइनस ऑफ 20, ठीक है साहब, ठीक है साहब। आगे क्या हो गया, 100 -20 80, इधर आ गया ये, यानी -80 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20t, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 सेकेंड। फर्स्ट बॉल से पूछा है, सेकंड बॉल में, सेकंड बॉल से कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड, फर्स्ट बॉल से 2 सेकंड ज्यादा लगेगा, तो कितना लगेगा, 4 + 2 बोले तो 6 सेकंड, बोले तो 6 सेकंड। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। चलिए फटाफट अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टू बॉल्स A and B are placed at the top of 180 meter tall tower. Ball A is released from the top at t is equal to 0 second. Ball B is thrown vertically down with an initial velocity u at t is equal to 2 second. यानी A को गिराया है, उसके 2 सेकंड बाद B को फेंका है, समझ में आया, गिराना और फेंकना, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स मीट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। 180 मीटर लंबा टावर है, 100 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी 80 मीटर चली दोनों, 80 मीटर। पहली वाली को अगर टी टाइम लगा 80 मीटर चलने में, तो दूसरी वाली को टी -2, उसे 2 सेकंड बाद फेंका था ना, पहले वाले को टी लगा तो दूसरी वाली को टी -2 समय लगेगा। ये चीज समझ में आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इजी क्वेश्चन कर लेंगे। ये टावर है, ठीक है, ए बॉल को, ये ए बॉल है, यू ए इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया है, ये यहां पहुंची, और ये जो डिस्टेंस हो गई, ये हो गई 100 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी 80 मीटर हो गई, और टाइम लगा सपोज इसे टी, कितना टाइम लगा, टी। एक बी बॉल है, उसे नीचे फेंका है, यू बी इज इक्वल टू यू से, ये भी यहां पहुंची है 80 मीटर पे, उसको टाइम लगेगा, इसको 2 सेकंड बाद फेंका था, तो इसको टाइम लगेगा t -2। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, सभी को समझ में आया, ठीक है। तो ये हुआ अगेन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। फिर हंस रही है, सवाल समझ में आया इसलिए हंस रही है, अच्छा स्माइलिंग फेस है ऐसा, ठीक है, स्टिकर बना के देना मेरे को तेरा। बॉल ए के लिए देखो, बॉल ए के लिए देखो, बॉल ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है, -80, बॉल बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, -80। मैं भी ऐसे करूंगा, ठीक है, बॉल ए का भी -80, बॉल बी का भी -80, मैं भी ऐसे पढ़ाता हूँ बेटा बेटा, ठीक है। तो बॉल ए के लिए, बॉल ए को ड्रॉप किया ना भाई, तो ये हो गया -80, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 इंटू -10, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5t स्क्वायर। सही लिख दिया क्या,
अरे अरे टी कितना आ गया यहां से, टी स्क्वायर आ गया 80/5, कितनी बार करता है रे ये, 16। तो टी बराबर 4 सेकंड, टी इक्वल टू कितना आ गया 4 सेकंड, समझ में आया। दूसरी बॉल के लिए कितना हो जाएगा 2 सेकंड, बी बॉल के लिए जो टाइम हो जाएगा टी डैश कितना हो जाएगा, t-2 बोले तो 4 - 2 2 सेकंड। तो सेकंड बॉल के लिए बात कर लेते हैं हम लोग अगेन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट -80, यू मुझे पता नहीं है, टाइम कितना है उसका 2 सेकंड, -5, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जी का वैल्यू -10, g/2 -5, ठीक है। तो ये हो गया -80, वो कितना हो गया 2 दूनी 4 5 चौक 20 यानी +20 है ना बेटा, इज इक्वल टू 2u कितना हो गया -80 + 20 -60, -60/2 -30 यानी u जो हो गया -30, आंसर 30 है, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड्स होगा। समझ में आया, काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। समझ में आया क्या सभी को अच्छे से?